हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रश्नों का तो अभ्यास करना ही चाहिए जो किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो। तो दोस्तों, आप कैसे हल करोगे इस प्रश्न को? तो दोस्तों, पहले तो आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखिए। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ज़रूरी ये है कि पहले आप स्वयं प्रयास करके देखें कि आपसे प्रश्न हल हो रहा है या नहीं। और हल हो भी रहा है तो किस तरीके से आप हल कर रहे हो, और हम यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो किस तरीके से आपको सवाल समझा रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न पता होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 17 अनुपात, और ये दे रखा है प्रश्न चिन्ह, और फिर यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह है, ये 10 लिखा हुआ है, अनुपात और 11। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, तरीका तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमें कैसे हल करना होता है प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पर समान अनुपात के बाद में जो दो संख्याएं लिखी हुई है, उन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो ये 10 और 11 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध समान अनुपात के बाद में दी गई संख्याओं के बीच में होता है, वही संबंध समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं हैं उनके बीच में भी वही संबंध होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 10 और 11 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 10 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो 11 आता है, और 17 में भी एक जोड़ दिया जाए तो 18 आता है। लेकिन दोस्तों, 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर दोस्तों, आप इस तरीके से सोच रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप कैसे सोच रहे होंगे? यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 10 है, और 10 के जो दो अंक है वो कौन कौन से हैं, 1 और 0। और 1 और 0 को जब जोड़ दिया जाता है तो 1 आता है, और इस 1 को यहाँ पर 10 में जोड़ रखा है तो 11 आ रहा है। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल सही है। कुछ सवाल इस तरीके से भी होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अपने जो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में से हमें अपना आंसर लेके आना है। तो हम देखते हैं क्या ये तरीका हमारा यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों, हमें यहाँ पर 17 में कुछ जोड़ना है, जैसा कि हमने 10 में भी कुछ जोड़ा है, पर जोड़ा क्या है? 1। और वो 1 कहाँ से आया दोस्तों? इन दोनों अंकों को जोड़ने पर ही 1 आया है। तो यहाँ पर 17 में भी दो अंक है, 1 और 7, और इनको जब जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर आता है 8। लेकिन दोस्तों, जब हम 17 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 25 आता है, लेकिन ऑप्शन में 25 नहीं है। दोस्तों, ये तरीका गलत नहीं है। इस तरीके से भी कई सवाल हल होते हैं, आप देखोगे कई सवालों को आपने हल कर भी रखा होगा पहले। तो इस तरीके से भी सवाल हल होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 25 आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर हम इस तरीके से सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? दोस्तों, हमें और किसी तरीके से भी सवाल को हल करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आंसर तो हमें लेके आना ही होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले अब आप क्या करोगे? दोस्तों, आपको करना चाहिए 10 का वर्ग। दोस्तों, 10 का वर्ग होता है 100। बिल्कुल दोस्तों, 10 का वर्ग 100 होता है। और अब आप यहाँ पर जो ये 100 लिखा हुआ है ना, 100 में 3 अंक है दोस्तों। कौन कौन से? 1 0 0। बिल्कुल, 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, और वो 3 अंक है 1 0 और 0। और दोस्तों, जब इन तीनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 1 आता है, और इसी 1 को आपको 10 में जोड़ना है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर समझे कि 10 से 11 कैसे आ रहा है। दोस्तों, जोड़ना तो एक ही है, लेकिन वो एक आया कहाँ से, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, 10 का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 आ रहा है, और 100 में जो अंक है वो 3 अंक है, और तीनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 1 आ रहा है, और इसी 1 को यहाँ पर 10 में जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप आंसर एक बार निकाल के देखिए कि जो आपका आंसर आता है वो ऑप्शन में है या नहीं। दोस्तों, 17 का आपको वर्ग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने 10 का वर्ग किया था। तो दोस्तों, 17 का वर्ग तो होता है 289, और 289 के जो 3 अंक है दोस्तों, इन तीनों अंकों को जब आप जोड़ते हो तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। और दोस्तों, वो संख्या क्या प्राप्त हो रही है? आपको 19 प्राप्त हो रही है। और दोस्तों, इस 19 को आपको जोड़ना होगा 17 में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी जब हमने 100 के अंकों का जो योग किया था तो 1 आया था, तो उस 1 को हमने 10 में
जोड़ा था, तो यहाँ भी तो दोस्तों वही पैटर्न लगेगा और आपको 17 में 19 को जोड़ना होगा। और दोस्तों 17 में जब 19 जोड़ा जाता है तो आता है 36। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 36 भी लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में दोस्तों 36 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें।